उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा विशेष की 11वीं कड़ी में आज हम 5वें प्रभाग या कड़ी या श्रृंखला की चर्चा कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए, ये क्लास 2 की परीक्षा है तो थोड़ा सा ये कुछ अपना प्रकटीकरण कीजिए। सामान्य ट्रेंड पे मत चलिए। दुर्भाग्य का विषय है कि पीसीएस में एक चलन सा पकड़ लेता है, इस नाते अच्छे अधिकारी नहीं पैदा हो पा रहे हैं। हमारा मंतव्य आपका ऊपर के 10 लड़कों में लाना है, और ध्यान रहे ऊपर के 10 लड़के वही होते हैं जो हमारे तरीके से लिखते हैं, हमारी बात सुनते हैं। कहना ये चाहते हैं कि उत्तर में आप झलकें। कोई संस्था, कोई मार्गदर्शक, कोई कोचिंग, कोई व्यक्ति, वह जो कोई भी, वो नहीं झलकना चाहिए। उत्तर में जब तक आप नहीं पहुँचे तब तक अंक मिल भी गया, सेलेक्ट हो भी गए, तो मैं काबिल अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। ऊपर के 10 में आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और हम यह भी स्पष्ट कर दें कि निचले स्तर पे भी पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तथापि उत्तर प्रदेश पीसीएस में विगत वर्षों में 2 दशकों में कुछ ऐसे लड़के भी पहुँचे हैं जो समग्रता के साथ इस स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करते हैं। कारण, हम एक जैसे फिल्मों में एक टाइम पे था कि मनमोहन देसाई की पिक्चर, अमिताभ बच्चन हीरो, कभी भणैती का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर कुछ समय लव अफेयर्स की पिक्चरें, टूटे हुए प्रेम की पिक्चरें, यथार्थवादिता, समानांतर सिनेमा, जो भी हो। तो चलन के साथ बहने वाला व्यक्ति तत्काल में फ़ायदे में तो हो सकता है, लेकिन सर्वांगिक फ़ायदे में नहीं रहेगा। इस नाते हम अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करेंगे कि कुछ विशेष करें। जैसे अभी 1 साल में इस परीक्षा प्रारंभिक से थोड़ा सा मिथक टूटा नहीं था। घटना चक्र देख लो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो। अरे 2010 के आसपास केवल पेपर से ही काम चलाने की बात लोग सोचते थे। घटना चक्र देख लो, दृष्टि की मैगजीन देख लो, या बौद्धिक प्रकाशन की किताबें पढ़ लो। यह परीक्षा पास करने की कुछ शर्त है, संपूर्ण सत्य नहीं। संपूर्णता के लिए आपको अपनी कॉपी में जाना होगा, परीक्षक को संतुष्ट करना होगा, वो अनुभवी होता है। सब कुछ लिख करके आप नंबर नहीं पा सकते। हम आपको थोड़ी कमतरी के साथ तो स्वीकार कर लेंगे यदि बात आपकी होगी, लेकिन यदि किसी कोचिंग, मैगजीन इत्यादि की होगी तो फिर आप समझ लें कि हम आपके साथ उदार नहीं होंगे। इस नाते बौद्धिक प्रकाशन की किताबें, घटना चक्र, दृष्टि मैगजीन या जो कोई भी हों, हम नहीं कहते कि आप उनसे कुछ कोटेशन, कुछ संसाधन, कुछ फैक्ट न लें। अवधारणाएं तो उसमें हैं नहीं। और हम यह भी नहीं कहेंगे इस समय कि आप डी बसु पढ़ लें, दत्त सुंदरम पढ़ लें, 2 महीने 3 महीने बाद आपके इम्तहान है, या BL ग्रोवर की किताब पढ़ लें, या सवेन सिंह किताबें पढ़ें, उसका भी समय नहीं है। किंतु प्रश्न की प्रकृति देखते हुए अच्छे स्रोतों से, अगर करंट का तो जैसे योजना है, तो दर्पण की भी मैगजीन ठीक है, तो इन स्रोतों से आप कुछ तर्क, तथ्य, अवधारणाएं लें। हम मान के चल रहे हैं कि बेसिक बुक्स आप कम से कम सुभाष कश्यप की या खुल्लर की जागरफी ये सब पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है, जो प्री पास करेगा एक स्टैंडर्ड तो रहता है। तो प्रश्न की प्रकृति देखें। उत्तर किसी भी स्रोत से आप देख सकते हैं, लेकिन अंततः आंसर आपका होना चाहिए। टोटली आपका अंदर, जैसे आप कभी कभी पिक्चर में किसी को आप लेटर पढ़ते देखते हैं तो उसमें एक अक्ष, चित्र या लेखन झलकता है, वैसे परीक्षक कॉपी में आप किसी मैगजीन से लिखे हुए हैं या खुद से लिखे हुए हैं, खुद का बना बनाया आंसर है, दोनों में फ़र्क स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और ऐसा रहेगा तो परीक्षक नंबर नहीं देगा। तो विशिष्टता प्राप्त करें। अभी 3-4 महीना समय है,
अच्छा आंसर लिखें, अपनी भाषा में लिखें। जैसे अगर हम सामान्य हिंदी और ऐसे की बात करें तो वासुदेव नंदन प्रसाद और पृथ्वीनाथ पांडे की किताब पढ़ लें, प्रीवियस ईयर के पेपर से देख लें, जो 10-12 साल 15 साल के आपके पास हों उन्हीं को अभ्यास करें। और बिना अभ्यास किए काम चलेगा नहीं। उसी में मुहावरा देख लें, अच्छे से अभ्यास करें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन के फ्रेम में करें। किसी दिन क्वेश्चन बना लें कि अधोलिखित मुहावरों में से, अधोलिखित मुहावरों में लोकोक्तियों में से 5वें क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, 5 लोकोक्तियों और 5 मुहावरों का अर्थ लिख करके अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ऐसे बनाएं, फिर उसका आंसर लिख के प्रैक्टिस करें। अच्छा हो किसी से चेक करा लें। निबंध के लिए, कच्चा माल के लिए मैं आपसे कहूँगा, या कोटेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे तो प्रतियोगिता विदर्पण के 12 महीने के संपादकीय पढ़ लें और परीक्षा मंथन का जो 3 खंड है आप उसे देख लें। मैं यहाँ पे किसी का पक्षकार या दृष्टि या घटना चक्र या बौद्धिक प्रकाशन का आलोचक नहीं हूँ। मेरी उनके साथ ही सद्भावना, हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तर्क तथ्य कहीं से भी लें, आप उस पे उत्तर पे रेस्ट न करें कि वही उत्तर उतार दें। वो हो सकता है मानक उत्तर हो, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि वही तो, जैसे अभी यूपी पीसीएस पे 220 के अगेंस्ट क्वालिफाई कराए जाने हैं, मान लो 3000 लोग क्वालिफाई कराए गए, 4000 लोग, तो 4000 लोग तो वही पढ़ रहे हैं, वही बौद्धिक प्रकाशन, वही दृष्टि की मैगजीन, वही घटना चक्र। तो इसमें नया क्या है? जब तक नया नहीं होगा तब तक आप एसडीएम नहीं बनेंगे, जब तक नया नहीं होगा तब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे, माध्यम आपका जो भी हो। इस नाते स्रोत कोई भी हो, लेकिन भाषा, भाव, अभिव्यक्ति, प्रस्तुतिकरण आपका होना चाहिए। तो अभी तो स्रोत हमने निबंध का बता दिया और सामान्य हिंदी का बता दिया। अगले में हम वीडियो में निबंध के बारे में बताएंगे थोड़ा डिटेल में। तो ये रास्ता अख्तियार करें और इसी रास्ते पे चलें। अंतिम सत्य, उत्तर में विवेक दिखनी चाहिए, तब आपको नंबर मिलेगा। अगर त्रिपाठी जी दिखे उसमें तो नंबर नहीं मिलेगा। और परीक्षक यह जान लेता है कि त्रिपाठी जी लिख रहे हैं कि विवेक लिख रहे हैं। विवेक महत्वपूर्ण है, त्रिपाठी जी महत्वपूर्ण नहीं है। अनंत शुभकामनाएं, जल्दी फिर मिलते हैं 6वें भाग के लिए, 6वीं कड़ी के लिए, जिसमें आपको निबंध के लिए चर्चा करेंगे। और इसी तरीके से हम बढ़ते रहेंगे। आपका जीएस फर्स्ट कल्चर वगैरह वाला, उनके हम कुछ स्रोत बताएंगे आपको। धन्यवाद।